तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जैसे कि अपडेट आ रही है कि चुनाव के बाद भर्तियों की भरमार होगी। पूरी अपडेट्स को देखेंगे। राज्यपाल बड़े या शिक्षा सचिव, ये अपडेट बिहार पटना से है, उसको देखेंगे। एक और खबर आती है जोन वार बोर्ड, ठीक है, वार पदों का विवरण नहीं चलेगा पता। अभ्यर्थियों को किसी भी जोन में मिल सकेगी नियुक्ति। 5 साल के बाद निकली है भर्ती। पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, डीएलएड एडमिशन का क्या प्रोसेस हो रहा है। कोई बच्चा अगर आपका साथी एडमिशन लेना चाह रहा है, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे 16 अप्रैल 2024 सुबह से लेकर रात तक में क्या बड़ी खबरें हैं। तृतीय सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट को लेकर पीएनपी से क्या खबर आ रही है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। 16 अप्रैल आज सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट्स को आप देख रहे हैं। कुछ अपडेट 17 अप्रैल की भी इस वीडियो में कवर की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक ही सवाल हर एक बच्चे के मन में होगा, सर हमारी परीक्षा कब से शुरू होंगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो बातें सामने आ रही कि चुनाव के बाद भर्तियों की भरमार। ठीक है, क्या शिक्षा विभाग में भी कोई भर्ती आएगी। देखिए एक बात आपको बता दें, यूपी में लंबे अरसे से वैकेंसी नहीं आ रही है। 2018 दिसंबर का महीना था जब 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है। 2019 में कोई भर्ती नहीं, 20 में कोई भर्ती नहीं, 21 में, 22 में, 23 में, मतलब एक लंबा समय बीत चुका है। तो अब उम्मीद हो रही है कि एक वैकेंसी आ सकती है, तो आप लोगों को तैयार रहना है। सीटेट जुलाई का फॉर्म जो था उसमें करेक्शन हो चुका है। अब एडमिट कार्ड को लेकर बच्चों के मन में सवाल है। देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड आने में समय लगेगा। पेपर के 2 हफ्ते पहले सीटेट का एडमिट कार्ड आता है मैक्सिमम टाइम, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। यूपी टेट सुपर टेट का क्या नोटिफिकेशन होगा, कब से आवेदन की प्रक्रिया है या कुछ और बातें, उसको भी हम देखेंगे। यूपी पीएससी की स्थगित परीक्षाओं की तिथियों के इंतजार में अभ्यर्थी है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी। उसके बाद यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के अपडेट है, अगले सप्ताह की शुरुआत में घोषित हो सकता है परिणाम, तो इसको भी देखिएगा। फिलहाल दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा डेट शीट, कैसे होगा पेपर। अगर आप लोग डीएलएड 2023 बैच के छात्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैक्सिमम बच्चे क्यों फेल होते हैं, ये बात जानना आपके लिए जरूरी है। क्या गलती करते हैं कि फेल होते हैं। जो आपका पहले दिन पेपर होगा, बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अगर आप लोग 2023 बैच के छात्र हैं, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी वीडियोस के लिंक है वो हम आपको देंगे। 8738079216 8738079216। ठीक है, आप इस पर हमें मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, आपको जो भी वीडियो से सब कुछ मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट जो आपके सामने दिख रहा है। एक उर्दू का भैया नहीं रहेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट का रहेगा। अब देखिए, बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर 50-50 नंबर का होगा। पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना है, 25। अगर आपका 24 नंबर है तो भी आप फेल। आपको बता दें, बहुत से बच्चे फेल होते हैं 24 नंबर पाकर भी, 23 नंबर ले आते हैं, 24। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर 1-2 नंबर क्यों एग्जामिनर काट लेता है। देखिए पास भी तो कर सकता है। देखिए बहुत से ऐसे टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं जिनको ऐसा लगता है ना कि भैया 50 में तो पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए होते हैं। ये आप भी पहले जानते हैं, लेकिन डीएलएड में 25 चाहिए होते हैं। अब जैसे कोई पेपर 25 नंबर का होता है, तो बहुत सी जगह पास होने के लिए 25 में से 8 से 9 नंबर मांगा जाता है, लेकिन डीएलएड में 12 नंबर चाहिए होता है। तो ये सब बातें होती हैं, इस कंफ्यूजन में बहुत से बच्चे फेल होते हैं। बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमारा 11 नंबर है, या टीचर को क्या दिक्कत है, आधा नंबर देता 11.5 करके 12 कर देता, बात खत्म, आप पास हो जाते हैं। तो ये सब दोस्तों जानिए कि क्या होता है डीएलएड में, पीएनपी में एक्चुअल में। विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, उसके बाद हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर का पेपर। सबसे ज्यादा बच्चे जो आजकल फेल हो रहे हैं वो विषय का नाम पहले लिखिए, एक विज्ञान, एक गणित, संस्कृत और कंप्यूटर। फेल होने के लिए तो बच्चे हिंदी में भी हो जाते हैं। अब देखिए कुछ बच्चों का लक होता है। यहाँ पर हम दोस्तों एक बात आपको क्लियर करते हैं, डीएलएड में लक फैक्टर जरूर काम आता है। आप देखेंगे बहुत से आपके साथी कमजोर रहेंगे। अभी देखिए जो बच्चे डीएलएड 2023 के हैं, बहुत से बच्चों ने अभी तक एक भी बार पेपर नहीं दिया होगा। आप लोग के स्कूल में कॉलेज में यूनिट टेस्ट होता होगा, ठीक है ना, तो उसमें आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो रियल का पेपर होता है ना, जब आप लोग पहुंचते हैं सरकारी विद्यालय में, तो समझ के बाहर होता है। जब आप लोग गणित के पेपर में बैठते हैं, गणित के पेपर में टोटल आपको 1 घंटे का समय मिलता है, या 60 मिनट कहिए या 1 आवर कहिए, ठीक है। तो 1 घंटे में टोटल आपको 5 बहुविकल्पीय, 6 अति लघु उत्तरीय और 7 लघु उत्तरीय, जो 2-2 नंबर के होते हैं। टोटल आपके सामने 18 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे में 18 प्रश्न।
अब जरा देखिए, पास होने के लिए हमें लाना है 12 नंबर। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम लास्ट में आपको बताएंगे कुछ वीडियोस में कि कैसे आप पास हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक चीज का कोई ना कोई तरीका होता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप कहेंगे बिल्कुल कमजोर थे, वो पास कैसे हो गए। तो उस तरीके को जानने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, वो सब जो टिप्स होती है ना इंपॉर्टेंट वाली, वो लास्ट में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, कुछ आइडियाज रिवील किए जाएंगे कि क्या बच्चे तरीका अपनाते हैं कि वो बच्चे पास ही हो जाते हैं। ये दोस्तों जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, आपको बता दें, कभी भी आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे डीएलएड का, हर पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। हम ये नहीं कहते कि हर एक बच्चा 25 में से 25 स्कोर कर सकता है। आप जानते हो कि बहुत से कम ही बच्चे हैं जो 25 में से 25 लाएंगे। मैक्सिमम बच्चे कहां तक लाएंगे, 15 से 20 में रहेंगे। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों पेपर ऐसा सेट किया जाता है, 2 से 3 ऐसे प्रश्न जो आपको फेल ही करा देते हैं। 1 घंटे के पेपर में अगर आप किसी लघुत्तरी क्वेश्चन में फंस गए तो 10 से 15 मिनट आपका बर्बाद कर जाएगा। उसके बाद आप जिद में आ जाएंगे कि भैया इतना समय दिए तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एग्जामिनर यही गलती आपसे करवाना चाहता है। ठीक है ना, तो ज्यादा टिप्स बाद में दिया जाएगा, नहीं तो सारी बातें आधी हो जाएंगी। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, जो हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं। फेल इसी वजह से डीएलएड में बहुत से बच्चे होते हैं। ठीक है ना, जो रिजल्ट आता है। तृतीय सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। सीटेट, ठीक है, यूपी डीएलएड एडमिशन का प्रोसेस। और दोस्तों देखिए यहां पर क्या बातें लिखी है, जून से लेकर दिसंबर तक यूपी पीएससी को 1.5 दर्जन परीक्षाओं का कराना है आयोजन। ठीक है, आरओ में पेपर लीक के बाद आयोजन ने आयोग ने स्थगित कर दी थी 5 और परीक्षाएं। तो दोस्तों ये सारा मैटर हो रहा है। तो जो भी बातें हो रही हैं हर एक जानकारी को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अजमेर से एक अपडेट आई थी, रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और उप निरीक्षक पद के लिए निकाली गई भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। रेलवे की ओर से आरपीएफ में कांस्टेबल और उप निरीक्षक पदों पर जारी की गई। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अधिसूचना में इस बार जोन अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड व रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं दिया गया है, यानी कि जोन में कितने पदों पर कांस्टेबल और उप निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। एक बात हम और आपको बता रहे थे, राजभवन ने पत्र भेजकर बुलाया, नहीं आए पाठक जी। ठीक है, 30 मिनट के इंतजार के बाद निकले राज्यपाल। अधिकारों की लड़ाई पर आमने सामने। ठीक है, विभाग की आपत्ति, छात्रों ने घेरा पाठक का आवास। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ अपडेट्स लगातार कहीं ना कहीं से आ रही हैं। फिलहाल आपका पेपर कब से शुरू होगा, देखिए अप्रैल का महीना लगभग समाप्ति की ओर है। ठीक है, लगभग अब 15 से जब ज्यादा तारीख होती है तो मानते हैं कि समाप्ति की ओर है। तो अब आप लोग एकदम तैयार रहेंगे पेपर के लिए। ठीक है ना, तो हर हालत में उम्मीद है कि मई में हमारा एग्जाम हो जाना चाहिए। अप्रैल के लास्ट तक आप लोग की डेट सीट से संबंधित कोई ना कोई ये मान के चलिएगा एक नोटिस हमें देखने को मिलेगी। स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस कंप्लीट है, जल्द ही उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां से आप लोग अपना प्यारा सा रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत से बच्चे स्कूटनी में भी क्लियर होंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।